हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 35 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि आप जीन के बगल से माइदा राइची पार हो रहा होता है और जीन उसे नहीं देख पाती है और ना ही माइदा राइची उसे देख पाता है। उसके बाद यहाँ पर इवेंट हो रहा होता है, तभी रिपोर्टर लोग उस एक्ट्रेस से सवाल पूछते हैं और बोलते हैं कि क्या आप हमें बता सकती है कि कल जो बॉम्ब अटैक हुआ था वो सिचुएशन कैसा था और उस टाइम आप कहाँ पर थी। तो वो एक्ट्रेस बताती है कि कल जो इवेंट हुआ था हुई क्वान एक जगह है, वहां पर एक इवेंट हुआ था, तो मैं वहीं पर चांग कुओ मास्टर के बगल में खड़ी थी, बट बीच में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मेरे पेट में दर्द हो रहा था, तो मैं वहां से चली गई थी और किसे पता था मैं वहां से चली जाऊंगी तो फिर वो इंसिडेंट हो जाएगा और अगर मैं वहां पर रहती तो क्या पता तुम लोगों के बीच में आज मैं नहीं होती, हो सकता है मैं बहुत ज्यादा लकी थी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि माइदा राइची को उस एक्ट्रेस के ऊपर शक हो जाता है, तो वो उसे अपने घर पर बुलाता है और वो आती है और फिर वो उसे मारता है और बोलता है कि ये जो बॉम्ब अटैक हुआ था ये तुमने ही करवाया था, क्यों, मैंने सही कहा ना। तो वो बोलती है कौन सा बॉम्ब अटैक, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं नहीं जानती हूँ। तो वो बोलता है कि तुमने जो हैंडबैग कैरी किया था उसमें क्या था। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, तभी वो उसका हैंडबैग फेंक के उसे दिखाता है और बोलता है ये देखो, और फिर वो उसे बताता है सीन में, तुम जब कल इवेंट में आई थी तुम्हारा बैग के जैसा ही एक और बैग था, तुमने उस बैग को रिप्लेस करवा दिया किसी आदमी से और जो तुम्हारे जैसा बैग दिखता था उसमें तुमने बॉम्ब रखवा दिया और ये सब तुम्हारा किया धरा था और तुम्हारे साथ तुम्हारे आदमी लोग भी मिले हुए थे और तुम मास्टर के बगल में खड़ी थी, तभी तुमने बहाना मारा कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है और वो बैग तुमने मास्टर को पकड़ा दिया और वहां से चली गई और तभी जाकर के ये बॉम्ब अटैक हुआ है। उसके बाद वो बोलता है तो बताओ कि तुम्हारा जो पार्टनर था जिसने तुम्हारे इस काम में साथ दिया वो कहाँ पर है, वो कहाँ छुपा हुआ है। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। तो वो क्या करता है, उसे छत पर ले आता है अपने घर के और बोलता है अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें यहाँ से फेंक दूंगा। तो वो नहीं बताती है, तो वो उसे नीचे कर देता है और बोलता है बताओ वरना मैं यहाँ से तुम्हें फेंक दूंगा। तो वो बोलती है मुझे सच में नहीं पता। तो तभी माइदा राइची बोलता है तुम्हें पता है तुम इतनी सुंदर हो और अगर तुम यहाँ से गिर जाओगी तो तुम्हारा क्या हालत होगा, तुम्हारा जो इतना सुंदर सा मुंह है ये पूरा खून वाले कीचड़ से सन जाएगा और कल के न्यूज़पेपर पर बड़ा बड़ा हेडलाइन आएगा कि एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा पेनफुल मौत नहीं मरता। तो अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किस तरह से मरना चाहती हो। अगर तुम मुझे बता देती हो तो मैं तुम्हें बहुत आसान मौत दूंगा, बट अगर तुम मुझे नहीं बताती हो तो मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा और तुम यहाँ से गिर जाओगी। फिर भी वो नहीं बताती है। माइदा राइची गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ठीक है नहीं बताओ, और वो अपना हाथ छोड़ देता है और जो एक्ट्रेस रहती है वो उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। उसके बाद माइदा राइची बोलता है कि इसका जितना भी एविडेंस है सब कुछ हटा दो और पता करो कि वो आदमी जो इसके साथ था वो कहाँ छुपा हुआ है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि दूसरा दिन होता है और न्यूज़पेपर पर उसकी सारी हेडलाइंस आ जाती है कि उसने सुसाइड कर लिया और सभी को ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मैं हुआ कंपनी में डायरेक्टर बोलती है कि उस एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया और सभी रिपोर्टर्स हमसे पूछ रहे हैं, हमसे जवाब मांग रहे हैं, अब हम क्या करें, अब हम दूसरा फेस कहाँ से लाए, ये जो थी ये बहुत ज्यादा फेमस एक्ट्रेस, अब हम इसकी जैसा फेमस एक्ट्रेस कहाँ से लाए। सभी कोई कॉल करके हमें बोल रहे कि वो हमारे प्रोडक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो किसी के पास कुछ आइडिया है कि इतने कम टाइम में हम दूसरा एक्ट्रेस को कहाँ से लेकर के आएंगे। तभी वो जीन से पूछती है कि जीन क्या है तुम्हारे पास कोई आइडिया है। तो जीन बताती है कि डायरेक्टर सबसे पहला बात तो ये है कि लोग कुछ भी होता है वो कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं, तो हमें एक न्यू रिप्रेजेंटेटिव को हायर कर लेनी चाहिए और इससे हमारे प्रोडक्ट पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसकी जो डायरेक्टर रहती है वो खुश हो जाती है, बोलती है हाँ मुझे ये आइडिया अच्छा लगा, किसी और को कोई ऑब्जेक्शन है तो बताओ। तो उसकी जो मैनेजर रहती है वो चिढ़ जाती है और बोलती है कि बट हम इतने कम टाइम में हमें कोई भी एक्ट्रेस नहीं मिलेगी, हम कहाँ से लाएंगे। तो वो बोलती है जीन कि मेरे पास एक आइडिया है, एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा सुटेबल है इसके लिए। तो उसकी डायरेक्टर पूछती है ठीक है बताओ कौन है। तो वो बोलती है मिंजू। मिंजू यहाँ पूरे संघाई की सबसे ब्यूटीफुल वुमेन है, तो हम उसे हायर कर सकते हैं, वो हमारे काम में हेल्प भी करेगी। तो जो डायरेक्टर रहती है खुश हो जाती है, बोलती है कि ठीक है हम यही काम करते हैं, इन मिंजू से ज्यादा सुंदर और कोई संघाई में है भी नहीं हमारे ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद वो मिंजू के पास जाती है और मिंजू जो है वो मना कर देती है, बोलती है कि मैं तुम्हारी स्पोक्स पर्सन नहीं बन सकती हूँ, मैं तुम्हारे ब्रांड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती हूँ। तो उसके डायरेक्टर बोलती है क्यों, क्या तुम्हें पैसे चाहिए। तो मिंजू बोलती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, मैं पैसों के लिए ये सब करूंगी, तुम्हें लगता है मेरे पास
पैसों की कमी होगी। तो वो डायरेक्टर बोलती है कि ठीक है, ऐसा क्या करूं कि तुम मान जाओगी। तो वो बोलती है कि तो इस कंपनी का पावर मुझे दे दो, इस कंपनी को मैं चलाऊं, मैं जो बोलूं वैसा हो। तो उसकी डायरेक्टर बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हें पावर नहीं दे सकती, पावर तो मेरे पास ही रहेगा, ये इम्पॉसिबल है, कुछ और बताओ। तो वो बोलती है कि ठीक है फिर भूल जाओ, मैं नहीं रिप्रेजेंट करने वाली तुम्हारी ब्रांड को। उसके बाद तभी उसकी कलीग आती है और बोलती है कि रिपोर्टर्स लोग बाहर आए हैं और वेट कर रहे हैं, क्या मैं आपका मीटिंग अरेंज करवा दूं। तो उसकी डायरेक्टर बोलती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं अभी बिजी हूँ, सारे मीटिंग्स को कैंसिल कर दो, अभी कोई मीटिंग नहीं होगा। तभी वहां पर एक रिपोर्टर आता है और बोलता है कि मैं लियांग हूँ, मैं शंघाई में एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और मैं होप करता हूँ कि मे हुआ कंपनी हमारा मेन स्पॉन्सर बनेगा इस इवेंट का, और हमारा इवेंट का नाम है मोस्ट ब्यूटीफुल मॉडर्न वुमेन, जो भी बहुत ज्यादा सुंदर लड़कियां होगी हम उसे सिलेक्ट करेंगे। ये आइडिया देकर के उसकी डायरेक्टर खुश हो जाती है, बोलती है कि ठीक है हम आपके साथ, हम आपके इवेंट का स्पॉन्सर करेंगे, आप चिंता मत करिए, और जो भी शंघाई की सबसे प्रीटीएस्ट वुमेन होगी हम उसे अपना स्पोक्स पर्सन भी बना लेंगे। ये सोच के उसकी डायरेक्टर खुश हो जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपने भाई के रूम आती है, बट उसका भाई गेट नहीं खोलता है। तो वो उसके रूम के अंदर जाती है और देखती है हर जगह जीन की फोटो पड़ी हुई है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि डायरेक्टर दूसरा दिन होता है और जीन के पास जाती है और बोलती है कि जीन मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यू टास्क है। तो जीन बोलती है कि हाँ बताइए। तो वो बोलती है तुम्हें मे हुआ कंपनी का जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है उसमें तुम पार्टिसिपेट करोगी और हमारा कंपनी से स्पॉन्सर कर रहा है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है मिंजू की साथी लोग आकर उसे बता देती है कि डायरेक्टर ने पर्सनली जाके जीन को बोला है कि उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, सोचिए आपको नहीं बोला। तो मिंजू बोलती है कि ठीक है डायरेक्टर खेलना चाहती है मेरे साथ तो खेलने दो, मैं भी उसके साथ खेलूंगी। और फिर वो अपनी साथी को बोलती है लिंग को कि तुम जाओ और मेरा भी रजिस्टर कर दो, और मुझे ये अच्छे से पता है कि इस इवेंट में मैं ही जीतूंगी क्योंकि इस संघाई की सबसे सुंदर लड़की तो मैं ही हूँ। उसके बाद यहाँ पर इवेंट शुरू हो जाता है और यहाँ पे सभी सुंदर सुंदर लड़कियां आकर के परफॉर्म कर रही होती है और सारे जाने माने जितने भी डायरेक्टर लोग रहते हैं कंपनी के वो सभी कोई आए रहते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुओ का साथी आता है और उसे बताता है कि ये देखिए न्यूज़पेपर में क्या छपा है, जीन ने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है और अब सेमीफाइनल में वो चुना गई है, फाइनल होने वाला है। तो जुओ बोलता है कि इसमें तो बहुत ज्यादा अपना बॉडी दिखाना पड़ता है, जीन ये सब में क्यों पार्टिसिपेट कर रही है। तो उसका साथी बोलता है आप जीन को दोष मत दीजिए, ये मे हुआ कंपनी की तरफ से हो रहा है तो ऑब्वियसली वो अपने कंपनी के लिए कर रही है और मिंजू भी तो पार्टिसिपेट कर ही रही है ना। तो जुओ बोलता है क्या मिंजू भी पार्टिसिपेट कर रही है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है फाइनल राउंड वाला दिन आ जाता है जहां पर शंघाई के सबसे बड़े जाने माने हस्ती लोग आए रहते हैं, जुओ इंग सभी कोई आए रहते हैं, मिस्टर जियांग भी आए रहते हैं और यहाँ पे सभी लड़कियां परफॉर्म कर रही होती है। उसके बाद डायरेक्टर का भाई आकर के बोलता है बहन देखो सबसे सुंदर तो यहाँ मुझे जीन ही लग रही है, तुम उसे कितने पॉइंट दोगी। तो उसकी बहन बोलती है कि जाओ तुम जाकर के बैठ जाओ। उसके बाद जितनी भी लड़कियां चुनाई रहती है वो सभी आती है और विनर का अनाउंसमेंट होने वाला होता है। तभी जो होस्ट रहती है वो बोलती है कि जितने भी पॉइंट्स मिले हैं उन सब में से सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिंजू को मिले हैं, मिंजू इस कंपटीशन की विनर होती है और रनर अप होती है जीन। तभी वहां पर एक लड़की आती है और मिंजू के ऊपर चाकू रख देती है और बोलती है कि सभी कोई शांत हो जाओ वरना मैं इसे मार दूंगी, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें यह बताया जाएगा कि ये लड़की कौन रहती है और वो मिंजू को क्यों मारना चाहती है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।